इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी जिसको आप भाई राइड करते करते ड्राइव करते करते आप इस पे खाना भी बना सकते हो। जी हां, अभी हमारे सामने प्रेजेंट है एमजी की ये गाड़ी जो कि वेंचर ईवी प्रो में है। अब कहोगे अभिषेक भाई ईवी प्रो मतलब प्रो में क्या प्रो है, आप बताओ। तो देखो भाई, पहले भी विंडसर आया था लेकिन विंडसर का जो रेंज था वो लगभग बहुत कम मिलता था, लेकिन अभी ये जो ईवी प्रो आप देख रहे हो ना हमारे सामने जो प्रेजेंट है, इसका जो रेंज है वो आपको लगभग 449 किलोमीटर, लगभग 450 किलोमीटर तक का काफी शानदार रेंज मिलता है। साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है चलाने में। मैं पहाड़ों में भी चलाया, इसके अलावा इस पे भाई मैंने मैगी भी बनाकर खाया। साथ ही साथ मतलब बहुत चीज इसमें है जो कि मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक शोरूम कीमत बताऊंगा, फीचर्स बताऊंगा, कितना यूजफुल है ये आपके लिए, कौन से लोगों को ये लेना चाहिए, किन के लिए ये बेस्ट है, वैल्यू फॉर मनी है, सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। मैं हमेशा बोलता हूं, पता नहीं आप लोग सब्सक्राइब करते हो या नहीं करते हो, आई डोंट नो, बट हाँ आप लोग कर ही लिए होगे, बहुत अच्छे लोग हो आप लोग। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं करता हूं ये गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। सो गाइस, बात करें सबसे पहले इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस की, तो यहाँ पर ये जो कंप्लीटली आप डायमेंशन सेक्शन देख रहे हो ये आपको मिलती है 4295 mm, लगभग 4295 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लेंथ देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर मैं आपको इस गाड़ी की ओवरऑल विड्थ के बारे में बताऊं यानी चौड़ाई के बारे में बताऊं तो लगभग आप देखोगे 1850 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल चौड़ाई भी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ आप देखोगे इस गाड़ी की जो ओवरऑल हाइट सेक्शन है, हाइट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 1677 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल हाइट मिलती है। और ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये सेक्शन जो आप देख रहे हो, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन है ना, ये आपको मिल जाता है लगभग 186 mm के आसपास आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस का सेक्शन भी देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी की फ्रंट सेक्शन से। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें ना आपको जो है सो पूरा का पूरा ये कनेक्टेड लाइट्स वाला सिस्टम मिल जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ DRLs टाइप के टर्न इंडिकेटर सेक्शंस देखने को मिलेंगे। इस साइड से आप देखोगे तो भाई पहली ऐसी गाड़ी है MG की तरफ से आई है विंडसर ना, जो फ्रंट में कुछ इस तरीके से डिजाइन देती है। अभी तो कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जिसमें आपको ये डिजाइन देखने को मिलता है। नजदीक से लाकर दिखा दीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक MG का बेजिंग देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखिएगा तो मॉरिस गैराज का क्रोम की ट्रीटमेंट में आपको 3D में यहाँ पर बेजिंग भी देखने को मिल जाता है। और ये जो कार है ये आपको 360 डिग्री कैमरा से लैस है। आपको मतलब भाई कैमरे का क्वालिटी हो या अंदर का इंफोटेनमेंट सेक्शन हो या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या रेंज की बात करें तो सब चीज़ों में आपको बेस्ट मिलती है। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा निगेटिव है, अभी मैं आपको आगे वो भी बताऊंगा। इससे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कंप्लीटली फ्रंट सेक्शन की। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में इसका कैमरा सेक्शन देखने को मिल जाता है, टू हुक मिल जाता है। ग्रिल सेक्शन देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको ग्रिल मिलेगा। हेडलाइट सेक्शन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कंप्लीटली आपको LED में प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लाइट का थ्रो करता है। साथ ही साथ इसके फ्रंट सेक्शन से देखोगे तो ये जो डिज़ाइन है ना, कुछ एरोडायनेमिक्स टाइप का डिज़ाइन है जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। एयर का फ्लोएशन को कट करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। फ्रंट में आपको 2 वाइपर्स मिल जाता है जो कि रेन सेंसिंग आपको वाइपर्स देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लेवल 2 का ADAS मिल जाता है जो कि भाई साहब मतलब क्या सेफ्टी है इसमें। अभी मैं ड्राइव कर रहा था, मुझे इतना सारा सेफ्टी मिला ना, मतलब इतना सारा सेफ्टी लगा चलाने में कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मतलब भाई ईजी टू ड्राइव ये गाड़ी है और बेस्ट है टियर 2, टियर 3, टियर 1 के जो शहर है ना उनके लिए भी ये गाड़ी सबसे बेस्ट है। अब आइए आपको थोड़ा सा साइड लुक दिखाता हूँ। तो साइड लुक के पास सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखोगे भाई ये है आपको चार्जिंग सॉकेट। AC और DC चार्जर दोनों असिस्ट करता है। अभी मैं आपको ये इसके बारे में भी आगे चल के बताऊंगा AC DC चार्जर्स कितना आपको ये पावर प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो ORVM सेक्शन जो है वो आपको बॉडी कलर्स में देखने को मिलेगा। इसी में इंटीग्रेटेड आपको इसके टर्न इंडिकेटर सेक्शन मिल जाता है। ORVM सेक्शन पर देखोगे तो आपको एक कैमरा भी देखने को मिल जाता है। अब भाई सबसे पहली टायर देकर आप बोलोगे भाई यार ये MG हेक्टर का टायर क्यों लगा दिया इन्होंने। यहाँ पर आप देखोगे कंपनी जो है वो C8 का टायर प्रोवाइड करती है जिसकी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो 215/55 R 18 इंचेस के आपको एलॉय सेक्शन देखने को मिलेंगे जो कि ऑल 4 डिस्क मिलते हैं। भाई चारों टायर में आपको इसका डिस्क मिल जाता है जो कि भाई साहब रोड पे ब्रेकिंग जो है ना इतना बेहतरीन बनाता है। स्टेबिलिटी की बात कर ले तो बहुत ज़्यादा शानदार बनाता है। डायमंड कट एलॉय व्हील सेक्शन मिलेंगे, काफ़ी शानदार आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा जिससे क्या होगा कि गड्ढे वाले एरिया में भी आप जाओगे ना तो आपका सस्पेंशन जो है उतना ज़्यादा बम नहीं करेगा, जिससे आपका ये टायर जो है ये फ्रंट सेक्शन से आपका सटेगा कभी नहीं। इसके अलावा साइड पोर्शन में आप देखोगे तो ये जो सेक्शन है ना भाई, इसके नीचे पूरा का पूरा साला फ्लोर बिछा दिया है बैटरी सेक्शन का। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 59 किलोवाट का आपको यहाँ पे बैटरी का पैक मिलता है जो कि भाई रेंज आपको 450 किलोमीटर 449
49 किलोमीटर का ओवरऑल रेंज देती है। पूरा का पूरा भाई मतलब घर का खाना बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। कहीं टूर एंड ट्रैवल में लेकर जा रहे हो, वहाँ मस्ती कर रहे हो, तो वहाँ भी आपको थोड़ा मोड़ा खाना वाना बनाने का जगह आपको मतलब भाई इससे इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हो। ये ऐसी गाड़ी है। इसके अलावा इस साइड से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इसका रियर सेक्शन जो है ना वो आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा शानदार और काफ़ी चौड़ा आपको स्पॉइलर सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे तो हाई माउंट स्टॉप लैम्प सेक्शन आपको यहाँ पे हाई माउंट देखने को मिलेंगे। इस साइड आपको डिफॉगर मिल जाता है, इसमें आपको वाइपर्स के सेक्शन नहीं मिलते। इसके बाद आप देखोगे इसमें आपको भाई सेफ्टी मैंने आपको दिखाया, एडास का बेजिंग मिल जाता है, लेवल 2 का एडास मिलता है, यहाँ पर आपको डिफॉगर मिलता है, MG का बेजिंग मिलता है, विंडशेयर आपको क्रोम में लिखा हुआ मिलता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो EV भी लिखा हुआ मिलता है। और इसका जो टेल गेट सेक्शन है ये आप देखोगे भाई तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका टेल गेट जो है वो ओपन होता है। ये देख सकते हो आप यहाँ पर इसका जो टेल गेट सेक्शन है ये आप ऑटोमेटिक ऑन कर सकते हो। मतलब भाई साहब इसमें ताकत लगाने की भी जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। इसके साथ साथ इसका जो बूट स्पेस देखोगे ना, यहाँ आप देखो भाई 605 kg के आसपास आप 605 लीटर के आसपास आपको इसका बूट स्पेस का कैपेसिटी मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा आप चाहोगे तो इसके बूट स्पेस को बढ़ाने के लिए आप इसका जो सेकंड रो का सीट है इसको भी आप रिक्लाइन कर सकते हो, इसको भी आप कंप्लीटली प्लेन करके आप आराम से यहाँ पे गद्दा लगाकर सो सकते हो। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मतलब भाई 605 लीटर का बूट स्पेस, वो भी MG के इलेक्ट्रिक गाड़ी विंचर EV प्रो में मिलना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सिंपली बस ये प्रेस करना है, ऑटोमेटिक जो आपका ये गेट सेक्शन है ये देखोगे आपका बंद हो जाता है। मतलब भाई इसके रियर सेक्शन में इसके टेल गेट को खोलने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मशक्कत, मेहनत और परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप इस साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। पीछे की टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी आपको 215/55 R18 का आपको यहाँ पे इसका टायर सेक्शंस देखने को मिल जाता है, जो कि आप देखोगे तो ड्यूअल कलर टोन में भाई काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। ऑल 4 डिस्क मिलता है। मैं बार बार ये चीज़ को बोल रहा हूँ, ऑल 4 डिस्क मिलता है, क्योंकि इस गाड़ी में डिस्क जब लग जाता है तो उसका जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाता है। और भाई रूफ सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट आपको यहाँ पे मिलता है। मतलब गाड़ी जो है ना ये काफ़ी पावर पैक ऑफर के साथ भी मिलने वाला है और गाड़ी दिखने में भी बिल्कुल पावर पैक है। सो गाइस, बाहर का सारा चीज़ दिखाने के बाद कहोगे अभिषेक भाई अब तो अंदर दिखा दो, आ जाओ आ जाओ नज़दीक आ जाओ। अंदर का चीज़ दिखाने से पहले भाई मैं सबसे पहले इसका की दिखाऊंगा आपको। देखो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका की मिलता है, जिसमें अनलॉक, लॉक और ये टेलगेट को ओपन करने का मिलता है। कुछ इस तरीके का की मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलता है, काफ़ी बेस्ट है और काफ़ी हैंडी भी आपको लगेगा। ठीक है जी। इसके अलावा आप देखोगे भाई मैं की को लेकर जाऊँगा और ये जो गाड़ी है ना ये मेरा वेलकम करेगी। अब वेलकम कैसे करेगी आपको मैं बताऊँगा। देखना, सबसे पहले इसका ORVM जो है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। देखना भाई, मैं गाड़ी को लेकर ये की लेकर मैं गया यहाँ पे, देखो ये टेलगेट भी ओपन हो गया और ये ORVM भी देख रहे हो सेट हो गया। मतलब गाड़ी आपका जो है वो वेलकम करेगी कि आइए हमारे गाड़ी के ऑनर, और आपका मैं वेलकम करती हूँ जी। ठीक है, चलो भाई इंटीरियर में आते हैं। इंटीरियर में आने से पहले आप सबसे पहले इसका गेट सेक्शन के पास देखोगे ना तो यहाँ पे भाई बोल ले तो पहले, नहीं दीदी बोल ले, हेलो हेलो हेलो, क्या हेलो मैडम बताओ कुछ। चलो कोई नहीं, देखो भाई ड्यूअल कलर टोन आपको मिलता है। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका ग्रैब हैंडल सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप एक बार नज़दीक से लाकर दिखा दीजिएगा तो ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। चारों आप देखोगे तो ऑटोमेटिक अप एंड डाउन वाले भी सारे सिस्टम मिलते हैं। और इस गाड़ी में भाई म्यूज़िक सिस्टम इतना है कि भाई दिल्ली NCR हो या पंजाब मुंबई में आप मस्त मौज काट सकते हो, क्योंकि भाई 9 स्पीकर्स मिलते हैं, एक सब वूफर मिलेगा, 4 स्पीकर्स मिलेंगे और 4 ट्विटर्स मिलते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आपके लैपटॉप के स्क्रीन से भी बड़ा इसका लैपटॉप, इसका इंफोटेनमेंट का स्क्रीन मिलेगा, लगभग 15.6 इंचेस के आसपास मिलता है। अभी मैं आपको सारी चीज़ अंदर दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले देखोगे आपको एक बॉटल होल्डर्स मिलता है, अम्ब्रेला होल्डर्स मिल जाता है, यहाँ पे स्पीकर्स के सिस्टम मिल जाते हैं। गेट कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो ऑटोमेटिक भाई इसका जो ग्लास है वो लॉक हो जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले एंट्री करने से पहले आप देखोगे भाई EV और EV प्रो में अंतर क्या है। सबसे पहले तो सीट देखो, यहाँ पर ये जो सीट देख रहे हो ना, ये अब जो सीट है वो आपको कम्प्लीटली ड्यूअल कलर टोन में देखने को मिल जाएगा। बेस्ट डिज़ाइन वही है पहले वाला ही, बट यहाँ पर अब आपको ड्यूअल कलर टोन में मिल जाता है। इसके साथ साथ भाई यहाँ पर आप देखोगे गेट को, ये इसके ड्राइवर सीट को एडजस्ट करने के लिए ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये एडजस्टेबल मिल जाता है, बैक सपोर्ट में मिल जाता है। मतलब भाई सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक मिलेगी, इसमें आपको कहीं भी कोई भी मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है इस गाड़ी में। इसके अलावा सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके स्टीयरिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर आप देखोगे इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका स्टीयरिंग सेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से।
तो भाई कुछ इस तरीके से पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो MG का बेजिंग मिल जाता है, एयरबैग्स के साथ मिलता है। इसके अलावा सारी कंट्रोल्स आपको यहीं पे मिल जाते हैं, फ़ोन कॉल अलर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और इसका भाई डैशबोर्ड इतना बड़ा है, इतना बड़ा डैशबोर्ड है कि आपके छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो आप बड़े आराम से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे तो यहाँ पे कप होल्डर्स भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे कप होल्डर्स के लिए आप गाड़ी को राइड करते करते, ड्राइव करते करते आप आराम से चाय की चुस्की या फिर कोल्ड ड्रिंक का भी मज़ा ले सकते हो। साथ ही साथ इसके इंटीरियर सेक्शन पे आप सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पर इसका जो इंटीरियर सेक्शन है ना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिलता है। अब भाई इंटीरियर सेक्शन पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इसका जो इंफोटेनमेंट सेक्शन आप देखोगे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा आपको इंफोटेनमेंट सेक्शन मिल जाता है। आपको लगभग 15.3 इंचेस का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें क्या क्या फीचर्स है आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ। यहाँ पर देखो आपको बैटरी का ऑप्शन शो करता है कि भाई कितना % आपका चार्ज है और रेंज कितना दे रहा है, ये होगा। MG का ये आपको ऐप स्टोर मिल जाता है। ORVM फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए आपको यहीं पे जगह मिल जाता है। सनसेट का मिल जाता है, केबिन मोड्स मिल जाता है, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले मिल जाते हैं। थीम स्टोर है, इसमें एम्बियंट लाइट का भी ऑप्शन है। आपको बड़ा मजा आने वाला है रात के समय जब आप गाड़ी चलाओगे तो। और 360 डिग्री कैमरे के मजे लेने हैं तो आप यहाँ पे 2D और 3D में आप अपने 360 डिग्री के मज़े भी ले सकते हो। मतलब भाई अगर काफ़ी हेवी रस वाले एरिया में जाओगे तो आपको यहाँ पे ये जो कैमरा सिस्टम है ये बड़ा ही काम का आने वाला है। इसके अलावा आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो ये देखोगे इसके टेलगेट को ओपन करने के लिए हो जाता है। हेडलाइट के लिए आपको मिल जाता है लेवल 1, लेवल 2, लो बीम, पोजीशन लैम्प किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें आप यहीं पर आप आराम से कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर जाओगे तो ये देखोगे कुछ इस तरीके से सारे ऐप्स आपको लोकल फंक्शन जितने भी है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहीं पे ओपन हो जाएंगी। इसके अलावा आपको मैं फिर यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखो आपके जितने भी फाइल मैनेजर है इसमें भी आपको सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मतलब भाई लैपटॉप जितना फंक्शन वर्क नहीं करेगा उससे कहीं ज़्यादा आपको MG का ये वेंचर EV प्रो का इंफोटेनमेंट सेक्शन वर्क करने वाला है। इसके अलावा इसका AC सेक्शन देखोगे तो एक AC यहाँ पर, 2 AC यहाँ पर और एक यहाँ पर। मतलब फ्रंट में आपको 4 AC वाले जगह मिल जाते हैं, जिसका मतलब फ्लोएशन है और गाड़ी का जो कूल करने का पावर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब भाई जो गाड़ी का जो कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग पावर है वो बहुत ही फास्ट होता है। इसके अलावा आप देखोगे तो AC वाला मोड जितना भी है ये आपको सारे ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, हैज़र्ड लाइट मिल जाते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। हीटर जोन और हीट जोन और कोल्ड जोन का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आप इस साइड पर अगर थोड़ा सा डाउन करके दिखाओगे तो यहाँ पर आपको एक USB चार्जिंग सॉकेट और यहाँ पर आपको C टाइप का चार्जिंग सॉकेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लोगे तो यहाँ पर आपको 2 चार्जिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। एक तो आपका USB मोड मिलता है, एक आपका C टाइप का मोड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये ग्लोबॉक्स सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो ग्लोबॉक्स सेक्शन देखोगे ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपको यहाँ पे ग्लोबॉक्स सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। इस साइड से आप देखोगे तो सबसे पहले IRVM सेक्शन की बात करें तो कुछ इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पर भाई आप इस गाड़ी में सारी चीज़ें आप यहाँ से भी लाइट वाइट का जितना भी सारा गेम है ना वो आप यहाँ से देख सकते हो। इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक मिरर सेक्शन और एक लाइट सेक्शन मिल जाता है, वैनिटी मिरर। इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक वैनिटी मिरर और लाइट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक ग्रैब हैंडल सेक्शन आपको यहाँ मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि आप देखोगे कि दोनों ही में आपको फ्रंट में ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड भी आप देखोगे तो यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कप होल्डर्स भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप आराम से अपने पानी बोतल्स को या फिर कुछ और चीज़ों को आप बड़े आराम से रख सकते हो। साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो आर्मरेस्ट देखोगे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट आर्मरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ये आफ्टर मार्केट परचेज कराई है। और इसमें आप देखोगे तो 120 वाट का 12 वोल्ट का आपको यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। और ये जो ग्लोबॉक्स है ये आपको कूल्ड है, मतलब भाई कूलिंग के साथ होगा, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। मतलब इसमें आप अगर बॉटल वोटल या फिर कोई छोटी कैन वैन रखोगे तो ये कूल होते जाएगा। और ये जो पोर्शन है ये आपको पूरा का पूरा कार का ही नहीं कह सकते हो, प्लेन का कॉकपिट के जैसा वर्क करता है। मतलब वर्क नहीं, मतलब पूरा का पूरा फील देगा गाड़ी के कॉकपिट के जैसा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे। और गाइज अब चलते हैं इसके सेकंड रो सीट पे, और सेकंड रो सीट पे चलने के बाद आपको दिखाते हैं लेग रूम का क्या सीन है, हेड रूम का क्या सीन है, और फाइनली मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने घंटे में ये गाड़ी चार्ज हो जाती है, बैटरी का पैक क्या है और इसका प्राइस क्या होने वाला है। अब आइए चलते हैं भाई सेकंड रो सीट, जो मतलब भाई ड्राइवर के साथ साथ उनके फैमिली वालों के लिए भी बेस्ट होता है कि भाई रियर में कितना ज़्यादा कंफर्ट है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑटोमेटिक आप यहाँ पे सिंगल क्लिक करने के बाद इसके भाई पूरा का पूरा ग्लास को डाउन कर सकते हो। साथ ही साथ एक ग्रैब हैंडल सेक्शन मिल जाता है, एक लाइट सेक्शन आपको रीडिंग टाइप से रीडिंग लाइट मिल जाता है। इसके अलावा लेग रूम की अगर मैं बात करूँ तो भाई इतना ज़्यादा लेग रूम वेंचर EV प्रो में आपको मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। देख रहे हो
इतना ज़्यादा स्पेस आपको इसके लेग रूम सेक्शन में देखने को मिल जाता है। और अगर हेडरूम सेक्शन की बात करूँ तो हेडरूम भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। मतलब भाई मेरा हाइट 5 फीट 10 इंचेस है और 5 फीट 10 इंच में मेरा जो लेग हेडरूम का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मतलब भाई 6 फीट वाले लोगों के लिए भी बेस्ट होने वाला है। और यही नहीं, आपको मिडिल में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको हैंडरेस्ट मिल जाते हैं, 2 कप होल्डर सेक्शंस मिल जाते हैं। और अगर कोई बच्चा बैठा हो तो थर्ड रो में भी सेकंड रो में भी आप देखोगे मिडिल सीट के लिए भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और इसका जो सीट का क्वालिटी है, कुशन है, वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मिलेगा। ड्यूअल कलर टोन में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे सीट का कुशनिंग देखने को मिल जाता है, या फिर कलरिंग की अगर मैं बात करूँ तो। इसके अलावा यही नहीं, मैं भाई फीचर्स बताते बताते परेशान हो जाऊँगा। यहाँ पर देखो आपको रियर में AC वेंट्स मिल जाते हैं। मतलब पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी आपको रियर में जो AC वेंट्स है ये आपको काफ़ी जल्दी आपके गाड़ी को, आपके पूरे के पूरे गाड़ी को कूल कर देता है। तो रियर में भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट मिलता है, ऐसा नहीं है। और इसके साथ साथ ना ये सीट को आप स्प्लिट भी कर सकते हो। मतलब भाई इस तरीके से कंफर्ट होकर बड़े आराम से ऐसे भी बैठ सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको मिलती है MG के वेंचर EV प्रो में। अब चलिए बताते हैं चार्जिंग रेंज, बैटरी और प्राइस। भाई अगर मैं इसके चार्जर सेक्शन की बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी बड़ा आपको इसका वायर मिलता है। मतलब भाई बाहर घर के पार्किंग में भी लगाकर, अंदर किसी सॉकेट में आप इसको नॉर्मल 3 पिन वाले सॉकेट में लगाकर बड़े आराम से चार्ज कर सकते हो। अब कहोगे अभिषेक भाई चार्ज कितने घंटे में होता है, तो ये गाड़ी लगभग 7.4 किलोवाट के चार्जर से, जैसे ये 7.4 किलोवाट का चार्जर है और इस गाड़ी को इस चार्जर से अगर आप करते हो चार्ज तो ये गाड़ी जो है वो लगभग 9 से 9.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। ये AC चार्जर है। AC चार्जर से अगर आप घर के किसी सॉकेट से करते हो तो लगभग ये आपको 9 से 9.5 घंटे में लगभग 450 किलोमीटर का रेंज दे देगी। 0 से 100% तक का चार्ज हो जाती है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे यहाँ नहीं लगाना है, मुझे DC वाले में लगाना है, तो DC वाला का जो रेंज है ना, वो अगर आप इसके फास्ट चार्जिंग स्टेशन पर जाकर करोगे तो लगभग 20 से 80% का जो चार्जिंग है ये सिर्फ और सिर्फ आपको 50 मिनट में चार्ज हो जाता है। वो भी भाई 60 किलोवाट के चार्जर से। मतलब सोचो यार 50 मिनट, 1 घंटा कहीं आप होटल में रुके नाश्ता पानी चाय वाय करने के लिए, आप आराम से आपका गाड़ी जो है वो फुल चार्ज हो जाएगा। उसके बाद फिर आप 500 किलोमीटर चलाओ, फिर 1 घंटा का रेस्ट लो, फिर फुल चार्ज करो, फिर 500 किलोमीटर चलाओ। मतलब अगर आप फास्ट चार्जिंग से चलाते हो तो लगभग 50 मिनट के अंदर ये 20 से 80% तक का चार्ज हो जाता है। और अगर आप इसको घर के ये सॉकेट से, ये चार्जर से चार्ज करना चाहते हो तो 9 से 9.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। ठीक है जी। और अगर इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो 52.9 किलोवाट आवर का आपको यहाँ पे इसका बैटरी भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप इसके स्टीयरिंग सेक्शन के पास देखते हो तो भाई ये तो पावर स्टीयरिंग है ही, लेकिन इसका ये इंफोटेनमेंट सेक्शन के पास जो MID सेक्शन है ये आपको काफी काम की चीजें हैं। सबसे पहले तो भाई यहाँ पर आप देखोगे ये जो है ना, ये आपका ये पार्किंग ब्रेक हो गया। पार्किंग ब्रेक के बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो रिवर्स हो गया, बीच में न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे ड्राइव मोड हो गया। क्रूज कंट्रोल लगाने का भी आपको यहीं पे ऑप्शन मिलेगा और इसके वाइपर्स को चलाने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसमें आप देखोगे जैसे सपोज मैं चलो अभी ड्राइव मोड लगाता हूँ तो ये देखो ड्राइव मोड लग गया। पार्किंग है तो पार्किंग को आप यहाँ से हटा सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पार्किंग को आप एक बार प्रेस करोगे ना तो ये पार्किंग जो है वो देखो अपना आप ऑफ हो गया। अब पार्किंग ब्रेक जो है वो अपना रिलीज हो गया। अब पार्किंग ब्रेक जब रिलीज हुआ तो मैं गाड़ी को बड़े आराम से आगे बढ़ा सकता हूँ। ये देख रहे हो गाड़ी हमारी बढ़ भी रही है। यहाँ पे स्पीडोमीटर शो करता है, यहाँ पे पावर शो करता है, ट्रिप मीटर शो करता है, ऑडोमीटर आपको शो करता है। इसके अलावा आपको चार्जिंग का ऑप्शन बताता है, रेंज बताता है और अभी यहाँ पर आपको चार्जिंग का, इसके अलावा ड्राइविंग मोड। अब यहाँ पर आप एक बटन देखोगे जिसमें ड्राइविंग मोड में इको प्लस, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। अगर आपको स्पोर्ट्स मोड में चलाना है तो आप यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड में भी चला सकते हो। ठीक है जी। तो आपको 4 तरीके के इसमें आपको ड्राइविंग मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा भाई इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है। और वायरलेस चार्जिंग सिर्फ एप्पल वाले फोनों में नहीं, ये हमारे पास सैमसंग का फोन S23, S24 के आसपास। और देखोगे यहाँ पर जो वायरलेस चार्जिंग है, अभी मैं एक बार यहाँ पे फोन को रखता हूँ, ये देखो जी अपना ये सॉकेट में रखा ना, ऑटोमेटिक ये देखो चार्जिंग लेने लगा ये फ़ोन 44%। ये जो फ़ोन है चार्जिंग में काम करने लगा। अब इसके बाद आप आराम से गाड़ी को ड्राइव करो और अपने फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हो। और यही नहीं, आपको MG के वेंचर EV प्रो में मिलता है वेंटिलेटेड सीट। जी हाँ, फ्रंट में ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड का जो सीट है, इसके टॉप एंड मॉडल में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे सीट वेंटिलेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब कहोगे कि अभिषेक भाई ये तो गलत बात है यार, फीचर्स तुमने सारे बताए लेकिन प्राइस क्यों नहीं बता रहे हो?
क्योंकि सारे लोग पूछेंगे भाई कितने की आती है ये गाड़ी। गाड़ी खरीदने के बाद भी अक्सर यही होता है, लोग पूछने वाले होते हैं भाई कितने की आती है ये गाड़ी। तो MG ने क्या करा, इस गाड़ी पर दो तरीके का प्राइस स्कीम निकाला। पहला तो है 12.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको इसका क्या होता है ना, बास प्राइस मिलता है। अब बास प्राइस क्या होता है कि आप इस गाड़ी को जितने किलोमीटर चलाओगे उसका आपको चार्ज करना पड़ेगा। अब ये क्या प्रोसेस होता है भाई, 1 किलोमीटर चलाओगे तो आपको 4.5 रुपए पर किलोमीटर के आसपास आपको देने पड़ते हैं। तो ये गाड़ी आपको उस समय मिलती है 12,49,000 रुपए में, एक शोरूम कीमत की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप इसके टॉप एंड मॉडल को एक शोरूम कीमत डायरेक्ट, भाई कितना भी किलोमीटर चलाओ आपको किलोमीटर के कभी पैसे नहीं देने हैं, अगर वो गाड़ी मतलब सेम टू सेम यही प्रोसेस की अगर आप बेस प्राइस इंक्लूड नहीं कराते हो, उस चीजों की अगर मैं हटा के बताऊं तो आपको ये गाड़ी का एक शोरूम कीमत पड़ता है 17,49,000 रुपीज। और यही कारण है, और इतना सारा फीचर्स, इतना सारा सेफ्टी है कि भाई ये गाड़ी लॉन्च होने के अगले 24 घंटे के अंदर इसकी 10,000 से ज्यादा भाई 50,000 यूनिट सेल हो गई, बुक्ड हो गई। मतलब सोचो, इसके बाद इनका प्राइस भी इंक्रीज हो गया, लगभग 17.5 लाख रुपए के आसपास आपको इसकी एक शोरूम प्राइस मिलती है। और अगर बेस प्राइस को अगर इंक्लूड करा देते हो तो आपको 12.5 लाख रुपए की एक शोरूम कीमत मिलेगी और 4.5 रुपए पर किलोमीटर के आसपास आपको देने पड़ेंगे। तो ये थी भाई इस गाड़ी की प्राइस। रेंज 450 किलोमीटर, 52.9 किलोवाट का आपको बैटरी मिल जाता है, 18 इंच के टायर सेक्शन मिल जाते हैं, ऑल 4 डिस्क मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो लेवल 2 का एडास मिल जाता है, ऑटोमेटिक आपको टेलगेट मिल जाता है, 605 kg के 5 लीटर के आसपास आपको इसका बूट स्पेस का कैपेसिटी मिल जाता है। सारी चीजें आपको मिल जाती हैं जो आपको एक बेस्ट गाड़ी में चाहिए होती है ताकि कंफर्टेबल हो। तो ये थी, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।